हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने सेट स्टार्ट किया था, सेट थ्योरी और कुछ डेफिनेशंस लिखे थे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर्स में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समझ में आ रहा बच्चों? 3 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। पहला होता है पहला ब्रैकेट जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, दूसरा हमारा ये वाला होता है और तीसरा हमारा ये वाला। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो बच्चों ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज और कर्ली। ठीक है, अब इन तीनों का अलग अलग मतलब क्या है प्रॉपर्टी, तीनों अलग अलग क्यों है, तीनों की अलग अलग क्या खासियतें हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं एग्जांपल से शुरू करता हूं। अगर लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज ओपन ब्रैकेट a to b। ठीक है बच्चों, देखिए द वैल्यू ऑफ x इज ओपन ब्रैकेट a to b का मतलब है x का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x is any number, from a to b, excluded a and b, excluded a and b। बच्चों समझिएगा, इस क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ x इज ए ओपन ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है ना, वो इस a से b के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, सिर्फ a और b नहीं होगा, एक्सक्लूडेड a एंड b। देखिए बच्चों क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज ओपन ब्रैकेट a कॉमा b का मतलब है द वैल्यू ऑफ x का जो वैल्यू है वो कोई भी नंबर हो सकता है a से b के बीच का। x का जो वैल्यू है वो a से b के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है a और b को छोड़ करके। समझ में आ रहा है? वही अगर मैं ये कहूं कि द वैल्यू ऑफ x is a to b क्लोज। बच्चों लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x इज क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों? क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ x इज क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मीनिंग हुआ बच्चों कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो a से लेकर के b के बीच में कोई भी है, साथ ही a और b भी हो सकता है, इसमें इंक्लूडेड। द वैल्यू ऑफ x इज एनी नंबर, द वैल्यू ऑफ, ये देखिए लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ x इज क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मीनिंग हुआ द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज एनी नंबर, from a to b included a and b, बच्चों क्या है,
द वैल्यू ऑफ x इज क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मीनिंग हुआ कि x का जो वैल्यू है वो a से लेके b के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है, साथ ही साथ a और b भी हो सकता है। यहाँ क्या था ओपन ब्रैकेट में कि x का वैल्यू a से b के बीच का होगा, साथ ही साथ a और b नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें a और b के बीच का वैल्यू भी हो सकता है और a और b भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक और चीज अगर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x is curly bracket a comma b। इसका मीनिंग हुआ क्या हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ x इज कर्ली ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मीनिंग हो गया बच्चों द वैल्यू ऑफ x इज a और b, ठीक है। देखिए बच्चों द वैल्यू ऑफ x इज कर्ली ब्रैकेट a कॉमा b का मीनिंग हुआ कि x का वैल्यू a या b में से कुछ भी हो सकता है, a या b में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज a और b में से a या b में से कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू। समझ में आ रहा है बच्चों। तो तीनों ब्रैकेट का अपना अपना मतलब है कि जैसे ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट m कॉमा n का मतलब है, ओपन ब्रैकेट m कॉमा n का मतलब है, मान लीजिए अगर m छोटा है, ठीक है, m छोटा और n बड़ा, तो ओपन ब्रैकेट m कॉमा n का मतलब है कि m से लेके n तक का सारा वैल्यू, m से लेके n तक का सारा वैल्यू m और n को छोड़ के। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने हॉलो सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि m और n को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। वही क्लोज ब्रैकेट m कॉमा n का मतलब होगा m और n के बीच का सारा वैल्यू इंक्लूडेड m एंड n। देखिए बच्चों इसमें मैंने क्या किया है, डार्क सर्कल है, देखिए यहाँ पे मैंने खाली नहीं छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे m और n दोनों को इंक्लूड करना है। क्लोज ब्रैकेट m और n का क्या मतलब हुआ कि m से लेके n तक के बीच का सारा वैल्यू इंक्लूडेड m एंड n। और कर्ली ब्रैकेट m एंड n का मतलब क्या हुआ बच्चों, कर्ली ब्रैकेट m कॉमा n का मीनिंग हो जाएगा बच्चों स्पेसिफिक m और n सिर्फ, ठीक है, m और n। कर्ली ब्रैकेट m कॉमा n का मतलब हो गया स्पेसिफिक सिर्फ m और n, सिर्फ m और n। क्लोज ब्रैकेट का m से लेके n तक का सारा वैल्यू, ठीक है, इंक्लूडेड m एंड n, और ओपन का m से n तक का सारा वैल्यू एक्सक्लूडेड m एंड n। और कर्ली ब्रैकेट m कॉमा n का मतलब हुआ कि स्पेसिफिक m और n होगा, सिर्फ m और n। समझ में आ रहा है, और कोई भी वैल्यू नहीं, ठीक है बच्चों। यही आपको कर्ली ब्रैकेट एग्जांपल के तौर पे दे दिया जाए, कर्ली ब्रैकेट p कॉमा q कॉमा r, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया कि p वैल्यू, q वैल्यू और r वैल्यू, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ऑफ p कॉमा q कॉमा r का मीनिंग हुआ कि p वैल्यू होगा, q वैल्यू होगा और r वैल्यू होगा, तीन वैल्यू होगा, ठीक है, तीन वैल्यू p कॉमा q कॉमा r। समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। बच्चों अब क्या है, मेथड्स टू राइट अ सेट, ठीक है, सेट को लिखने के तरीके। बच्चों हम किसके बारे में बात करेंगे, तो एक सेट को लिखने के तरीकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पहला तरीका देखते हैं जिसका नाम है रोस्टर मेथड। पहले तरीके का नाम क्या है, रोस्टर मेथड। समझ में आ रहा है बच्चों। अब ये रोस्टर मेथड क्या कहता है कि आप सेट्स को किस तरह से लिखें। तो रोस्टर मेथड कहता है कि सारे एलिमेंट्स को ले ले, सेट के सारे एलिमेंट्स को ले ले और कॉमा के फॉर्म में, और उसको लिख दे, कॉमा दे दे के लिखते जाए। सेट के सारे एलिमेंट्स को ले ले और कॉमा दे दे के लिखते जाए, ठीक है, और उसके बाद उसको कर्ली ब्रैकेट से घेर दे, ठीक है बच्चों। देखिए लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय listing of elements, a set is described by listing of elements
सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट। बच्चों क्या कह रहा है कि इस मेथड में एक सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, इस मेथड में एक सेट को कैसे लिखा जाता है, तो इस सेट को लिखा जाता है बाय लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर ए बी सी डी है आपका एलिमेंट, तो ए बी सी डी ई एफ लिख दीजिए, सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए, ठीक है। फिर उनके बीच कॉमा दे दीजिए, सबको कॉमा दे दीजिए और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट से घेर दीजिए, ठीक है। ये सेट को लिखने का तरीका हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? एक सेट को लिखने का क्या तरीका है, तो रोस्टर मेथड क्या कहता है कि इन दिस मेथड इस मेथड में हम सेट को कैसे लिख सकते हैं, तो एलिमेंट्स का लिस्टिंग करके उसके बाद उसको कॉमा से सेपरेट कर दे, ठीक है, और उसके बाद उसको कर्ली ब्रैकेट से घेर दे, एक सेट रिप्रेजेंट हो जाता है। एक सेट को लिखने का ये तरीका है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सेट को लिखने का पहला तरीका है। सेट को लिखने का पहला तरीका है कौन सा मेथड, रोस्टर मेथड। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, इस मेथड में क्या किया जाता है, तो सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है और कॉमा देके सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है, उसको कॉमा दे के सेपरेट कर दिया जाता है और उसको फिर कर्ली ब्रैकेट से घेर दिया जाता है। बच्चों अगर हमारे पास आ जाए कि राइट ए सेट vowels in set build in roster form या roster method in roster form। बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, कि एक सेट लिखना है, ठीक है। वॉवेल्स का एक सेट है जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है कि राइट ए सेट ऑफ वॉवेल्स के सेट को लिखिए इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि रोस्टर फॉर्म में वॉवेल्स के सेट को लिखिए, वॉवेल्स के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो पहला नंबर, तो इस सेट का एलिमेंट कौन कौन हो जाएगा, तो वॉवेल क्या क्या होता है बच्चों, ए ई आई ओ यू। तो इस सेट का एलिमेंट क्या क्या आ गया, इस सेट का एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ठीक है बच्चों। अब क्या कीजिए कि सबको कॉमा दे दीजिए, कॉमा दे के सेपरेट कर दीजिए, सबके बीच में कॉमा दे के सेपरेट कर दिए। अब इसको क्या कीजिए कि कर्ली ब्रैकेट से घेर दीजिए, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा, ये हमारा हो गया सेट ऑफ वॉवेल्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ वॉवेल्स, ये जो हमने ए ई आई ओ यू लिख दिया और फिर कॉमा दे के सेपरेट कर दिया और इसको कर्ली ब्रैकेट से घेर दिया, इसी फॉर्म को कहा जाएगा सेट ऑफ वॉवेल्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ वॉवेल्स इन रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ वॉवेल्स इन रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ वॉवेल्स इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों इसको नोट कीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन अभी देता हूं। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, राइट ए सेट ऑफ, कौन सा बच्चों क्वेश्चन ले लूं, तो सबसे पहले ले लेता हूं राइट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म, राइट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट ए सेट ऑफ फर्स्ट 10 कर देता हूं, ठीक है। राइट ए सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, राइट ए सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों मैं दे रहा हूं, राइट ए सेट ऑफ first
five consonants write a set of 5 consonants in roster form ठीक है बच्चों। अगला एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। राइट ए set of single digit prime numbers write a set of single digit prime numbers in a roster form बच्चों जल्दी से इन तीनों क्वेश्चंस को बनाइए, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से इन तीनों क्वेश्चंस को बनाइए बच्चों। पहला आसानी से आप लोगों से बन गया होगा, ठीक है, पहला बन तो तीनों ही आसानी से गया होगा क्योंकि है नहीं तीन क्वेश्चन का। क्या कह रहा है पहले में, राइट ए सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि पहले 10 नेचुरल नंबर के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो पहले 10 नेचुरल नंबर में एलिमेंट कौन कौन सा आएगा, तो पहला 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आएगा बच्चों। अब क्या कीजिए कि इन सबको कॉमा दे के सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, और इसको क्या कीजिए कर्ली ब्रैकेट से घेर दीजिए, और इसको क्या कीजिए कर्ली ब्रैकेट से घेर दीजिए। आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, राइट ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स, राइट ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहले 5 कॉन्सोनेंट के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो राइट ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, पहले 5 कॉन्सोनेंट्स जो है ना उसके सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहला कॉन्सोनेंट ए नहीं बी, फिर सी, फिर डी, ई तो वॉवेल हो जाएगा तो एफ, और फिर जी। ए मैंने क्यों नहीं लिखा कि ए वॉवेल हो जाता। अब इन सबको कॉमा दे के सेपरेट कर दीजिए बच्चों, और कर्ली ब्रैकेट से घेर दीजिए। समझ में आ रहा है, और कर्ली ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या करना है बच्चों, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स में एलिमेंट कौन कौन सा होगा, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 4 आएंगे एलिमेंट्स। तो बच्चों सबसे पहले इन एलिमेंट्स को लिख दीजिए 2 3 5 7। क्या 11 इसमें होगा, नहीं बच्चों वो 2 डिजिट हो जाएगा, 11 आपका 2 डिजिट हो जाएगा, उसके बाद का सारा 2 डिजिट होगा। तो यही 4 एलिमेंट आएंगे इस सेट में। अब इनको कॉमा से रिप्रेजेंट कीजिए, कॉमा दे के सेपरेट कीजिए, और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट से घेर दीजिए। आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में पहले से अधिक सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स का सेट रोस्टर फॉर्म में लिख चुके हैं हम लोग। तो बच्चों इसी तरह से हम रोस्टर फॉर्म में सेट्स को रोस्टर फॉर्म में हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से आ गया होगा, और अब आप लोग किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले मेथड पे। बच्चों अब हम आते हैं अगले मेथड पे, सेट को लिखने का अगला जो तरीका है, अगला जो फॉर्म है उस फॉर्म पे। बच्चों ऐसे पिछला वाला फॉर्म भी अच्छा था, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कह दिया जाता कि राइट डाउन
write down set of natural numbers, write down set of natural numbers, write down set of natural numbers, write down set of natural numbers। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल नंबर्स के सेट को लिखने को बोल दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं एलिमेंट को 1 2 3 4। लेकिन बच्चों यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स से हम कितना लिखते हैं, हम लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते, एक दिन दो दिन लिखते, फिर भी नेचुरल नंबर तो खत्म नहीं होता। तो बच्चों हमको तो लिखना ही पड़ता लिखना ही पड़ता लिखना ही पड़ता। तो ऐसे केस में हम कब तक लिखते, नहीं लिखते, मतलब वो मेथड हमारे लिए सही नहीं था। वो मेथड इस सेट को लिखने के लिए वो मेथड हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि उस मेथड से हम कितना नेचुरल नंबर को लिखते जाते लेकिन वो तो खत्म ही नहीं होता। तो फिर नेचुरल नंबर को तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं पाते इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना बच्चों की, मतलब जैसे नेचुरल नंबर है तो उस तरीके से हम नहीं लिख पाते, क्योंकि कितना लिखते जाते, जितना लिखते फिर भी बच जाता है, और लिखते फिर भी बच जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है ना बच्चों। तो अब हर एक अब उस इनफाइनाइट अनंत नंबर को हर एक को प्लॉट करके फिर उसको कॉमा से सेपरेट करके फिर उस पे कर्ली ब्रैकेट देना बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता बच्चों। तो ऐसे ही सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा और अच्छा और आधुनिक फॉर्म आया, मतलब एक बड़ा ही बेहतर सा फॉर्म आया जिससे हम किसी भी सेट को बहुत आसानी से लिख सकते थे। उस सेट का नाम था सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों इस फॉर्म में क्या करते हैं हम, बी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल। हम लोग इस फॉर्म में एक प्रॉपर्टी और रूल लिख देते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी या एक रूल लिख देते हैं जो कि सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देता है, जो कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स को दे देता है, ठीक है। जैसे उन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके वो हम एक ऐसा प्रॉपर्टी या रूल लिख देते हैं जिस रूल के अंदर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स एक एक करके आ जाते हैं। जैसे बच्चों देखिए, हमको अगर लिखना हो, ठीक है, हमको अगर लिखना हो सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, 2 4 6 लिखने की जगह ऐसा कर देते हैं कि कर्ली ब्रैकेट देके कि हमारा जो एलिमेंट है वो x है, ठीक है, हमारा जो एलिमेंट है वो x है, जहां x का वैल्यू है, जहां where x is equals to 2n, where x is equals to 2n and n belongs to integer, and n belongs to integer। बच्चों देखिए ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, ये जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म, इसी फॉर्म को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों देखिए क्या हुआ इस फॉर्म में कि हमने एक वेरिएबल एलिमेंट लिख दिया, एक वेरिएबल एलिमेंट लिख दिया और बोला कि x जो है 2n के इक्वल है, ठीक है, और n क्या है इंटीजर, ठीक है, n क्या है इंटीजर, ठीक है। तो जैसे ही n इंटीजर है, आप देखिए n का वैल्यू 0 रखिए 0 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 रखिए, यहां कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 रखिए, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, n का वैल्यू 4 रखिए, कितना आ जाएगा x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो देखिए ये जो प्रॉपर्टी लिखा है x इज इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक एक करके सारे इवन नंबर्स को दे रहा है। आप n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 2, n का वैल्यू 2 रखिएगा 4, n का वैल्यू 3 रखिएगा 6, और भी ऐसे करते हुए सारे नंबर्स को ये एक एक करके देते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमको बोलते हैं कि राइट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, राइट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, राइट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। बच्चों तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे x, हमारा जो एलिमेंट है सेट का वो है x, जहां x का वैल्यू क्या है, तो हमारा x का वैल्यू है 2n plus 1 and n belongs to integer, n belongs to integer। देखिए बच्चों यहाँ क्या होगा, आप n का वैल्यू 1 रखिए 3 आ जाएगा, n का वैल्यू 0 रखिए 1 आ जाएगा, मतलब आप n का एक एक इंटीग्रल वैल्यू, हर एक इंटीग्रल वैल्यू रखते जाइए, हर एक x जो है ना आपका ऑड नंबर आता चले जाएगा, x हर एक ऑड नंबर का वैल्यू देता चला जाएगा। देखिए एक प्रॉपर्टी के थ्रू हमने सारे के सारे ऑड नंबर्स को लिख दिया। यहां पर देखिए x
लिख दिया हमने कि सेट का एलिमेंट है x, जहां x किसके इक्वल है 2n+1 और n क्या है इंटीजर। n जैसे इंटीजर होगा देखिए x का वैल्यू 2n+1 सारे ऑड नंबर्स को देता चला जाएगा एक तरफ से बच्चों। तो इस तरीके से भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों। हम इस तरह से भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं। देखिए बच्चों हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं कि राइट द सेट ऑफ squares of first write the squares of first 10 natural numbers क्या है बच्चों, हमारे पास यहां को क्या दे दिया है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट लिखिए। ठीक है, पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट लिखिए। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है।